Closed doors, I'm a fool for your love. फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अब हम इसको करेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की के शक्लें कौन कौन सी है। इसकी शक्लें हम देखेंगे कौन कौन सी शक्लें मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस किसे कहते हैं। ये आपके लिए सवाल है, बिजनेस किसे कहते हैं। बिजनेस जो है एक ऐसी एक्टिविटी है, एक जो कि जो कि जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम प्रॉफिट को अर्न करें। तो बिजनेस क्या चीज है? बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग अ प्रॉफिट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो बिजनेस की डेफिनेशन होगी, बिजनेस का एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका काम क्या होता है, जो कि ऑपरेट करती है, उसका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट को कमाना। तो आजकल जो मॉडर्न जो एक फिलॉसफी आई है, फिलॉसफी ये कहती है पैसे को कमाना तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, वैल्यू को प्रायोरिटी देंगे, पैसे कमाने को प्रायोरिटी ना दें, आप वैल्यू डिलीवरी को प्रायोरिटी दें, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देंगे तो ही आपका बिजनेस चलेगा। तो कई जगह पे ये आया है कि अगर आप अल्लाह के साथ पार्टनरशिप कर लें, अल्लाह के साथ अकाउंट एक अल्लाह के नाम पे खुलवा लें, तो आपका बिजनेस चलता है। ये कई सारी मिसालें मिलती हैं कि अल्लाह के साथ जिसने अपनी पार्टनरशिप कर ली उसका बिजनेस कामयाब। मलक रियाज और वालमार्ट और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि चैरिटी करती हैं, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके बिजनेस को 4 चांद लगे हैं, पर लगे हैं। तो चलते हैं सवाल की तरफ। 4 तरह के शक्लें हैं बिजनेस की: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। हर एक के बारे में हम डिटेल के अंदर जानते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? प्रोप्राइटरशिप का क्या मतलब है? प्रोप्राइटरशिप जिसकी प्रॉपर्टी अपनी हो, जो प्रॉपर्टी का मालिक हो, उसे हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जिस बिजनेस के अंदर सिर्फ एक बंदा होता है, उसने वही जिम्मेदार होता है लायबिलिटी का। लायबिलिटी पेएबल, जिसके पैसे हमने देने हैं, जिसकी अमाउंट हमने पे करनी है, जिसके रुपीस हमने पे करने हैं, जिसके डॉलर हमने पे करने हैं। तो वो जिम्मेदार होता है अपनी प्रॉफिट भी सबसे खुद रखता है, हर चीज खुद रखता है, और लायबिलिटी भी का भी जिम्मेदार खुद होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो जिम्मेदार खुद होता है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो बिजनेस है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। आप किराने की दुकानें देखते हैं, आप बिजली की दुकानें देखते हैं, आप किसी भी तरह का छोटा स्टोर देखते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर, तो ये सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की एग्जांपल है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम पार्टनरशिप की तरफ। पार्टनरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज co-owned by 2 or more persons। 2 या 2 लोगों का co-owned होता है, यानी कि 2 बंदे के जो है वो मालिक होते हैं। 2 या 2 से ज्यादा नहीं, 2 बंदे, 2 या 2 से ज्यादा बंदे, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। The partners enter into contract written or oral that sets forth how the business will be run and how profits and losses will be divided। पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होती है, आपस में बैठ के मुआहिदा हो जाता है, वो चाहे रिटर्न हो चाहे ओरल हो।
वो आपस में बैठ के एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में शराइत लिखी जाती हैं, कंडीशन लिखी जाती हैं और कंडीशन की बेस पर ये फैसला किया जाता है कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो किस तरह से डिवाइड किए जाएंगे और बिजनेस किस तरह से चलेगा। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर पार्टनरशिप मौजूद है, काफ़ी बिजनेसेस हैं पार्टनरशिप के ऊपर, लेकिन इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। ज़्यादातर लोग सोल प्रोप्राइटर होते हैं, पार्टनरशिप जो है वो बहुत कम है। आप 5% लगा लीजिए या 10% 100 में से कितने पार्टनरशिप। अब आते हैं कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन किसे कहते हैं? कॉर्पोरेशन इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज ओन्ड बाय इन्वेस्टर कॉल्ड स्टेक होल्डर। इन्वेस्टर्स के पास होती है कॉर्पोरेशन। इन्वेस्टर्स किसे कहते हैं? जो कि कंपनी के शेयर खरीदता है। जैसे कि हमने ये यहाँ पे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर बताया। इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्टर शेयर खरीदते हैं, कंपनी के शेयर होते हैं। शेयर किसे कहते हैं? कंपनी इतना ज्यादा पैसा जो है वो ला नहीं सकती, इन्वेस्टमेंट उसकी नहीं हो सकती, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वो कंपनी नहीं ला सकती। तो कंपनी क्या करती हैं? शेयर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। वो मार्केट के अंदर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या दूसरी जो मार्केट है उसके अंदर अपने शेयर को लॉन्च कर देते हैं। तो शेयर को लॉन्च करते हैं तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, शेयर को खरीदते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर उन्हें कहा जाता है। उन्हें स्टॉक होल्डर कहा जाता है या उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। ये पार्टनरशिप से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये प्रोप्राइटरशिप से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि अपने ऑनर से बिल्कुल सेपरेट है। ये तो अपने ऑनर के साथ है। सोल प्रोप्राइटरशिप अपने ऑनर एक होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। इसमें इस कॉर्पोरेशन के अंदर ऑनर कोई नहीं होता। ये अपनी एक लीगल हैसियत रखता है, एक अपनी कानूनी हैसियत रखता है, अपनी लहदा एक हैसियत रखता है ओनर से, तो उसमें ऑनर नहीं होता। This means that the corporation itself and not the owner is responsible for its obligation. Corporation अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती है, जो ऑनर्स है वो इसकी ऑब्लिगेशन में नहीं आते, इसकी जिम्मेदारी में नहीं आते। If a corporation goes bankrupt, lenders cannot take the personal possession of the stock holder. अगर कॉर्पोरेट जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है, खसारे में चल जाती है, जो लैंडर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया है या जो पैसा, अच्छा लैंडर किसे कहते हैं? लैंडर उसे कहते हैं जो कि लैंडर का मतलब है किसी को देना। तो बात ये है, if a corporation goes bankrupt, lenders cannot take the personal possession of the stockholder. जिन्होंने पैसे दिए होते हैं, तो जिन्होंने उधार दिए होते हैं वो पर्सनल पोजेशन नहीं कर सकते, यानी कि जो है वो उस पर कब्जा नहीं कर सकते। कॉर्पोरेशन कंप्राइज अबाउट 20% ऑफ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये कॉर्पोरेशन जो है वो तकरीबन यूएस के अंदर 20% है, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 15 से 12% तक ये हो सकती है कॉर्पोरेशन बता दिए का क्या होता है। अब आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरफ। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी किसे कहते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज अ relatively new form of business that combines features of corporation and those of proprietorship and proprietorships and partnerships, like stockholders of a corporation. Owners of limited liability companies are not personally responsible for debts of the business. अब ये एक बिल्कुल नई फॉर्म है बिजनेस की
जिसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप के भी फीचर्स इसमें आते हैं और पार्टनरशिप के फीचर भी आते हैं। जैसा कि अगर आप देखते हैं स्टॉक होल्डर्स हैं, कॉर्पोरेशन की किसी भी कॉर्पोरेशन के स्टॉक होल्डर्स हैं और जो के ऑनर्स हैं लिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि वो पर्सनली जो है वो डेप्ट नहीं, मतलब पर्सनली वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, क्योंकि वो लाइबिलिटी उनकी नहीं होती, वो सिर्फ उनका शेयर होता है। शेयर के ऊपर उन्हें सिर्फ डिविडेंड मिलता है, उन्हें पैसा मिलता है। वो डेप्ट जो बिजनेस की जो डेप्ट है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जो अगला जो फीचर है, नेक्स्ट फीचर है, वो ये है उसका उसका वन ओनर हो सकता है। अदर फीचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आर मोर लाइक अ पार्टनरशिप इफ देयर इज ओनली वन ओनर। अगर उसका एक ही ओनर, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, उसका एक ही ओनर है, एक ही सिर्फ ओनर है, तो वो इसका एक फीचर होगा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का। ठीक है, तो ये सबसे फेमस है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। सबसे फेमस कॉन्सेप्ट क्यों है? क्योंकि स्मॉल बिजनेस के लिए, क्योंकि जो है ऑनर जो है वो एक उसको शील्ड मिल जाती है। ऑनर मतलब वो महफूज हो जाता है कंपनी के डेट से, जो भी कर्जे हैं कंपनी के ऊपर उससे महफूज हो जाता है ऑनर। ऑनर को कर्जा नहीं देना पड़ता। तो इसका सबसे बड़ा स्मॉल बिजनेस को ये फायदा हो जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का। अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं और तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल के अंदर बता देता हूँ। अगर आप नहीं जानना चाहते तो आप इस वीडियो को नेक्स्ट आगे आप जो है वो कर सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को दो तरह से हम कर सकते हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। अगर तो वो शेयर्स पर लिमिटेड है, कि शेयर जो है वो लिमिटेड है, जो है इट्स अ कंपनी विच कलेक्ट्स इट्स कैपिटल बाय सेलिंग शेयर। वो जो है कैपिटल अपना शेयर को सेल करके जो है वो कैपिटल जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी है जो है वो लिमिटेड होगी, इनके वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कंपनी के डेट के। तो इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी डेट। ये पब्लिक भी हो सकती है कंपनी और प्राइवेट भी हो सकती है। और इन कंपनी के लिए ये जरूरी होता है कि ये अपने लास्ट पे लिमिटेड का वर्ड जो है वो लगाए। जैसे फॉर एग्जांपल पैकेजेस लिमिटेड, तो लिमिटेड लाहौर एक्स्ट्रा ये कंपनी है। फिर इसकी दूसरी किस्म है लिमिटेड बाय गारंटी। तो गारंटी जितनी, इट्स अ कंपनी एवरी मेंबर गिव्स गारंटी टू कंट्रीब्यूट अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ। जब कंपनी वाइंडिंग अप बैंकरप्ट होती है या जब वाइंड हो ना, तो इसमें ये एक आप उसे कह सकते हैं एक एग्रीमेंट हो जाता है मेंबर्स के दरमियान कि खास जो अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट करेंगे वाइंड करने से पहले। जो है इनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है गारंटी अमाउंट तक। ये शेयर जो कैपिटल है उसके बगैर भी और उसके साथ भी जो है वो फॉर्म हो सकती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने प्रॉफिट नहीं कमाना, जो लिमिटेड बाय गारंटी होता है। तो गारंटी का लाजमी होता है इसके अंदर यूज करना। ठीक है, तो ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की दो मैंने किस्में बता दी। तो लिमिटेड लायबिलिटी जो कंपनी है ये बहुत फेमस कंपनी है। इसके फीचर्स जो हैं वो हम देखने, मैं आपको बता देता हूँ फीचर्स क्या हैं।
यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। सेपरेट एंटिटी है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, टैक्स का उससे मतलब आसानी पैदा हो जाती है, सिंपलिसिटी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। क्रिएशन, अपना बिजनेस का नेम चूज करें, फाइल आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पे फीस, फीस को पे करें, ऑर्गेनाइजेशन के आर्टिकल्स देखें, की फाइल देखें, एग्रीमेंट क्रिएट करें, नोटिस दें और लाइसेंस ले लें। एडवांटेजेस हैं और ये लिमिटेशन हैं, ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, हमने पॉइंट नंबर जो है, जो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम पढ़ चुके हैं।